हेलो बच्चों, ये यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का ये 5th लेक्चर है और इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जब शुरू किया था तो हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था। और फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन होता क्या है, मेजर करने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर उन्हीं गलतियों के बारे में हम सीखेंगे कि उन गलतियों को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है और कैसे उनको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो नाम से तो क्लियर है, ठीक है, कि एरर का मतलब कि जो भी मेजरमेंट में हमसे गलतियां हो जाती हैं वही एरर है। और बेसिकली यहाँ पे हमें एरर से रिलेटेड दो चीजें पढ़नी है। ठीक है, मतलब टू टाइप्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। पहला पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इसके नाम से क्लियर है कि जो इंस्ट्रूमेंट में एरर हो। ठीक है, जो एरर इंस्ट्रूमेंट में हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। और ये ज्यादातर हमें पता होता है, ये हमें पता रहता है। और जब हमें एरर पता है, ठीक है, तो इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। कैन बी इजिली रिमूव्ड। ठीक है, इसको बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो। ठीक है, एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं कि मान लो हमारे पास एक वेट मशीन है। ठीक है, मान लो एक वेट मशीन है ये। और जब वेट मशीन पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, ठीक है, तब ये वेट मशीन जो अपनी रीडिंग बता रहा है वो बता रहा है 10 kg। ठीक है, वेट मशीन पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया है और वो कितना बता रहा है? वो बता रहा है 10 kg। ठीक है, अब मान लो जब कोई पर्सन इस पर जाकर बैठ खड़ा हो जाता है, ठीक है, वेट मेजर करने के लिए या बैठ जाता है, तो उस केस में ये बताता है 60 kg। ठीक है, जब उस पर कोई नहीं था तो कितना बताया? 10 kg। जब कोई खड़ा हो गया जाकर तो कितना बता रहा है? 60 kg। तो बताओ एक्चुअल वेट कितना होगा पर्सन का? बता सकते हो एक्चुअल वेट कितना होगा पर्सन का? तो जो एक्चुअल वेट होगा या जो इसका ट्रू वैल्यू होगा, ठीक है, वो कितना होगा? वो होगा 60 माइनस 10। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे? जो हमें एरर पता था, इस एरर को हमने माइनस कर दिया। ठीक, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये जो एरर यहाँ पे आ रहा है, इसी एरर को हम कौन सा एरर कहेंगे? इसी एरर को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इंस्ट्रूमेंटल एरर हमें आसानी से पता चल जाता है और इसको हम आसानी से रिमूव भी कर देते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा आता है इसमें, दूसरा होता है रैंडम एरर। ठीक, रैंडम एरर। रैंडम एरर में क्या होता है कि पता नहीं चल पाता है कि एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका रीजन अननोन होता है, पता ही नहीं चलता है कि एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई रॉड है और इस रॉड का हम मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर का रॉड है। ठीक, अब इसको मेजर हम कर रहे हैं तो एक बार मेजर कर रहे हैं 9.9 आ रहा है। ठीक है, एक बार मेजर कर रहे हैं 10.1 आ रहा है। ठीक, तो जितनी बार हम मेजर कर रहे हैं उतने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, वो कौन सा एरर होगा? रैंडम एरर होगा। और यहाँ पे हमें रीजन पता नहीं होता है। ठीक है, तो रीजन पता नहीं है तो इसको हम आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक, मीन्स कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड। इसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे रिमूव किया जाए इसको? तो उसके लिए सोल्यूशन ये निकाला गया कि कई बार रीडिंग लिया जाए। ठीक है, मतलब कई बार एन टाइम्स रीडिंग ली जाए, कई बार रीडिंग लिया जाए। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी रीडिंग्स आ रही हैं सबका एवरेज लिया जाए और जो एवरेज आएगा इसको क्या माना जाएगा? इसी को ट्रू वैल्यू माना जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया? हमने टू टाइप्स के एरर के बारे में बात किया हमने यहाँ पे। पहला कौन सा था? इंस्ट्रूमेंटल एरर, बहुत आसानी से इसको हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरा एरर कौन सा है? रैंडम एरर है। ठीक है, और यहाँ पे जो एरर होता है उसका रीजन हमें पता नहीं रहता है। और रिमूव करने का तरीका क्या है कि हम कई बार रीडिंग लेंगे। ठीक है, 5 बार रीडिंग लेंगे, 10 बार रीडिंग लेंगे और सभी रीडिंग्स का एवरेज कैलकुलेट करेंगे और जो एवरेज आएगा वही क्या होगा? ट्रू वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब इसको करके देखते हैं। जैसे मान लो अगले स्टेप, मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, मान लो पहला एक बार हमने किया तो हमें रीडिंग आई R1 मिली। ठीक है, अगेन हमने किया
तो हमें रीडिंग मिला R2। एक जैसे वहां पे वैल्यू मिल रहा था 9.1, 9.9 मिला था, 10.1 मिला था, वैसे मान लेते हैं कि एक बार रीडिंग R1 आया, एक बार R2 आया। ठीक है, ऐसे हम करते गए और रीडिंग ऐसे आता गया, R3, R4। ठीक है, कहां तक आता गया, चलो मान लेते हैं कि ये रीडिंग हमने n टाइम्स तक हमने किया। ठीक है, अब ये n टाइम्स तक हो गया, तो अब हमें यहाँ पे ट्रू वैल्यू चाहिए। अब हमें ट्रू वैल्यू चाहिए, तो ट्रू वैल्यू के लिए हमने क्या बताया, ट्रू वैल्यू के लिए हमने बताया कि जितनी भी रीडिंग्स आई है सबका क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। ठीक है, तो यहां से हमने ट्रू वैल्यू निकाला, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस तरह से हम सबको ऐड कर लेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहां से ट्रू वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब ट्रू वैल्यू यहाँ पर आ गया, जब ट्रू वैल्यू हमें पता चल गया, ठीक है, इसको हम टीवी से डिनोट कर देते हैं, तो ट्रू वैल्यू पता चल गया, तो अब हमें ये भी तो पता चल जाएगा कि जब हमने पहला वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक, तो उसमें एरर कितने का आया था, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में एरर कितने का आया था, मींस एरर इन फर्स्ट रीडिंग। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि जो ट्रू वैल्यू आया है, ठीक है, उससे हम R1 को क्या कर दें, माइनस कर दें, या दोनों का हम डिफरेंस ले लें। ठीक है, ट्रू वैल्यू का और R1 का। जैसे हमने जब रॉड का एग्जांपल दिया था, तो हमने कहा था कि 10 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ था, और मान लो रीडिंग आई कितनी, रीडिंग आई 9.9। तो यहाँ पे ये एक तरह से ट्रू वैल्यू है और ये 9.9, तो अगर दोनों को माइनस करें या डिफरेंस ले दोनों का, तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि जब हमने पहली रीडिंग ली है तो उसमें एरर कितने का आया। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम डेल्टा R2 कैलकुलेट करें, तो अगेन ट्रू वैल्यू माइनस R2। अगर हम डेल्टा R3 कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू माइनस R3। ठीक, इसी तरह से हम करते जाएं, और डेल्टा RN मीन्स जो लास्ट वाली रीडिंग है उसके लिए भी यही काम करेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस RN। ठीक है, तो इस तरह से हमें हर एक एक्सपेरिमेंट में कितने का एरर आया ये भी पता चल गया। ठीक है, तो अब इतने एरर आ गए, तो यहाँ पे अगर हम सबका, ठीक है, मीन लें, तो उस एरर को हम लोग कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और उसको डिनोट किया जाता है किससे, डेल्टा R से, डेल्टा R से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे होता क्या है कि जितना भी एरर आया है, ठीक है, जितना भी एरर आया है सबका मॉड वैल्यू लिया जाता है, मतलब साइन यहाँ पे नहीं लेते हैं। ठीक है, सभी वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं और सबका मॉड वैल्यू लेते हैं। ठीक, मीन्स यहाँ पे डेल्टा R1 का मॉड यहाँ पे ले सकते हो, डेल्टा R2, और इस तरह से हमें मीन एब्सोल्यूट एरर का पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीजें हमने सीखा। पहली चीज क्या है कि ट्रू वैल्यू क्या चीज है, ट्रू वैल्यू का मतलब जितनी रीडिंग्स आई हैं उन सबका हम एवरेज लेंगे। ठीक है, और ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हर एक एक्सपेरिमेंट में हर एक रीडिंग में जितने का एरर हो रहा है, ठीक है, उन सभी एरर का हम क्या लें, एवरेज ले लें, तो क्या पता चल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर पता चल जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि इनका यूज क्या है। जब ये दोनों आ गए, तो यहाँ पे हम जो भी रीडिंग निकाल रहे हैं उस रीडिंग को लिखने का एक तरीका हमें मिलेगा। ठीक है, रीडिंग को लिखने का तरीका होता है कि उसका ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस जितने का एरर आ रहा है, डेल्टा R। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के डेटा को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन यूज होता है, ठीक, ये किसी भी टू रिपोर्ट एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो भी डेटा आता है उसको रिपोर्ट करने के लिए इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो, अगला एक और टर्म यहाँ पे आएगा और वो है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ठीक है, अब रिलेटिव एरर का मतलब क्या है, रिलेटिव एरर होता है यहाँ पे डेल्टा R। डेल्टा R मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और अपॉन ट्रू वैल्यू। इन दोनों का जो रेशियो आता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। और अगर इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम लोग परसेंटेज एरर कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, परसेंटेज एरर। मीन्स डेल्टा R अपॉन ट्रू वैल्यू
इंटू 100। ठीक है, या इसी को लिखने का एक तरीका ये भी है, ऐसे भी राइट कर सकते हो, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अगर इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। जैसे हम वहां पे रॉड का लेंथ मेजर कर रहे थे, ठीक है, तो मान लो रॉड का लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये ट्रू वैल्यू है। और इसमें थोड़ा सा अगर हम किसी स्केल से मेजर करें सेंटीमीटर में डिस्टेंसेस को, ठीक है, तो 0.1 का रिस्क रहता है एरर होने का। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इसको हम रिप्रेजेंट करें कि इसकी जो रीडिंग है ये कितनी है, इसकी रीडिंग है 10 प्लस 0 पॉइंट प्लस माइनस 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके लेंथ को रिपोर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे 10 तो इसका ट्रू वैल्यू है, और ये जो 0.1 है ना, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इतने का एरर हो सकता है। ठीक है, मतलब जब भी इसको मेजर करोगे तो इतने का एरर हो सकता है। मतलब एक प्लस माइनस यहाँ पे दिया, इसका मतलब ये 10.1 भी हो सकता है और ये 9.9 भी हो सकता है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से। अब यहाँ पे अगर एक न्यूमेरिकल लें तो और अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है और इसमें गिवन है कि इन अ कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जा रहा था और यहाँ पर कई रीडिंग्स आई हैं। ठीक है, जैसे एक रीडिंग ये है, दूसरी रीडिंग ये है, और यहाँ पर 5 रीडिंग्स ली गई हैं। ठीक है, मतलब ये सब टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है मोस्ट एक्यूरेट टाइम पीरियड। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट टाइम पीरियड। तो सोचो मोस्ट एक्यूरेट टाइम पीरियड का क्या मतलब है। मोस्ट एक्यूरेट टाइम पीरियड का यहाँ पे मतलब हुआ कि हमसे ट्रू वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे, और ट्रू वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, हम सबका एवरेज लेंगे। एवरेज में हम सबको ऐड करेंगे 2.63, 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71। ठीक है, कितना हो गया, अभी एक और है, प्लस 2.80, और ये है डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, और इसको सॉल्व करोगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आएगा क्या, ट्रू वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेटर से कर देते हैं, तो ये आ जा रहा है कितना, 2.62 सेकेंड। ठीक है, या 2.62, तो ये क्या आ गया, ये आ गया ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मोस्ट एक्यूरेट टाइम पीरियड चाहिए था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो अब सोचो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए पहले एरर निकालना होगा, हर एक रीडिंग में कितने का एरर आया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, डेल्टा R1 निकालना पड़ेगा, डेल्टा R2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा R3 निकालोगे, डेल्टा R4 निकालना पड़ेगा, और डेल्टा R5 निकालना पड़ेगा। अब ये निकलेगा कैसे, ट्रू वैल्यू कितना है 2.62। ठीक है, और वो कितना है माइनस 2.63। ये तो हमने बताया था कि ट्रू वैल्यू से फर्स्ट रीडिंग को माइनस कर दो, तो ये ट्रू वैल्यू आया और ये फर्स्ट रीडिंग है। उसके बाद डेल्टा R2 निकालने के लिए क्या करोगे, ट्रू वैल्यू कितना है 2.62 माइनस 2.56। ठीक है, डेल्टा R3 कितना हो जाएगा 2.42, ये 2.62 है ना, 2.62 माइनस 2.42, उसके बाद 2.62 माइनस 2.71, और उसके बाद ये कितना आ जाए 2.62 माइनस 2.80। ठीक है, इस तरह से माइनस कर देंगे। अब बताओ ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.01। ठीक है, अच्छा माइनस में आएगा। ठीक है, आएगा तो माइनस में, चलो माइनस में पहले लिख लेते हैं, बट हमें माइनस साइन पुट नहीं करना है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.06 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 0.20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.62, 0. ठीक है 09 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब का हमें क्या करना है, इन सब का हमें एवरेज निकाल देना है।
और उसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा आर से, और यही क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अच्छा देखो ये माइनस में आया है, ठीक है, और यहाँ पे और कौन माइनस में आ रहा है, ठीक है, ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, ठीक, लेकिन हम सभी को प्लस में लेंगे, सभी को हम प्लस में लेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि हमें हमेशा मॉड वैल्यू लेना है। अब उसके बाद सबको ऐड कर लो, तो ये 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 और ये प्लस 0.08, ठीक है, और डिवाइड किससे करोगे, जितना है 5 है तो 5 से डिवाइड करो, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेटर से कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ठीक है, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.18 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 18 आ जाएगा, ठीक। अब इन सबको ऐड करने पे ये आ रहा है, आएगा 0.54 अपॉन 5, ठीक है, और ये आ जाएगा 0.108। अब यहाँ पे हमने राउंड ऑफ करना भी सिखा दिया है, ठीक है, तो अगर राउंड ऑफ करते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.11, क्योंकि ये 8 है, 8 का मतलब 5 से ग्रेटर वैल्यू है, तो जब राउंड ऑफ करोगे 2 डिजिट तक तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया डेल्टा आर, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा चलो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तीसरा है रिलेटिव एरर निकालना। तो रिलेटिव एरर का मतलब, रिलेटिव एरर का मतलब डेल्टा आर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है, तो ये कितना आएगा, डेल्टा आर अपॉन ट्रू वैल्यू, डेल्टा आर आया है 0.11 और जो ट्रू वैल्यू आया है ये आया 2.62, ठीक है, ये आ जाएगा। और जब परसेंटेज एरर निकालोगे तो इसी में क्या कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 0.11 2.62 इंटू 100, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.04, ठीक है, ये आ जाएगा 0.04 परसेंट नहीं होगा, केवल 0.04 आएगा, और जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4% आ जाएगा, ठीक है, ये 4% आ जाएगा। और यहाँ पर देखो ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म किया गया, इसका मतलब ये है कि जो एरर है ना, जो एरर है वो हमेशा 5 से लेस आना चाहिए, ठीक है, 5% से लेस होना चाहिए, लेस देन 5%, किसी भी एक्सपेरिमेंट को अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं और जो एरर है, परसेंटेज एरर, अगर वो 5% से कम है मतलब वो एक्सपेरिमेंट सही है या सही से किया गया है। तो यहाँ पर भी ये कितना आया, 4% आया। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर हो गए। बेसिकली यह एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। अब इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एरर से रिलेटेड और भी चीजों को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले 2 टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, ठीक है, और वो दोनों टर्मिनोलॉजी क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। अगर इनका मीनिंग सर्च करते हो कि एक्यूरेसी का क्या मतलब है, प्रिसीजन का क्या मतलब है, तो दोनों का मतलब इंग्लिश डिक्शनरी तो सेम ही दिखाएगी, ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे ये 4 फिगर है, अच्छा सीक्वेंस में नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें समझना क्या है, ये कौन सा गेम लग रहा है, ठीक है, आर्चरी का गेम लग रहा है। तो इसमें मान लो अगर यहाँ पे निशाना मार रहे हो इस पॉइंट पे, ठीक है, और मान लो तुम्हारे पास कितने एरो दिए गए, 5 दिए गए, ठीक है। तो उस केस में चलो मान लो एक यहाँ पे आके लगा, एक तीर यहाँ पे आके लगा, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, ठीक है, चलो मान लेते हैं एक यहाँ पर, 5 हो गए ना, हाँ, तो इस तरह से 5 लगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फिजिक्स में इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और बीच में ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है, बीच में ट्रू वैल्यू है, लेकिन जो तुमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो रीडिंग आई या जो रिजल्ट आया वो ट्रू वैल्यू से दूर है, वो ट्रू वैल्यू से क्या है, दूर है, और वो वैल्यू एक दूसरे से भी दूर है, ठीक है। तो जब वैल्यू एक दूसरे से दूर रहेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसका प्रिसीजन कम है, ठीक है, मतलब ये जो डेटा है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे प्रिसीजन भी कम है, लेस, ठीक है, लेस प्रिसीजन है, ठीक है, लेस प्रिसीजन है, और
और यहाँ पे लेस एक्यूरेसी भी है, लेस एक्यूरेसी भी है। ठीक है, अब इसको समझने का एक अच्छा तरीका यह है कि देखो प्रिसीजन, प्रिसीजन को ध्यान से यहाँ पे देखो, प्रिसीजन का मतलब, प्रिसीजन का मतलब कि वैल्यू जो है, ठीक है, वैल्यू वो एक दूसरे के पास होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के पास होनी चाहिए। अगर एक दूसरे के पास वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो प्रिसाइज्ड वैल्यू है। ठीक है, वो कैसी वैल्यू है? प्रिसाइज्ड वैल्यू है। और अगर अगर एक्यूरेसी पता करना है तो एक्यूरेसी के केस में, एक्यूरेसी के केस में वैल्यू, वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास होनी चाहिए, वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? तो हम मानेंगे कि वहां पे एक्यूरेसी भी अच्छी है। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना है। अब इन्हीं दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग आंसर दो बताओ। यहाँ पे क्या ये जितने भी एक्सपेरिमेंट से रीडिंग आए हैं, क्या ये रीडिंग्स, ठीक है, एक दूसरे के पास है? नहीं, एक दूसरे से दूर दूर है। क्या ये सब ट्रू वैल्यू के पास है? नहीं, ट्रू वैल्यू के भी पास नहीं है। इसका मतलब ना तो यहाँ पे प्रिसीजन अच्छा है ना तो एक्यूरेसी अच्छी है। ठीक है, अब अगला जो डेटा है, अब अगला मान लो ये इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मान लो यहाँ पे जितने तीर थे सब यहाँ पे जाके लगे। ठीक है, अब इस केस में बताओ, इस केस में, इस केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रिसीजन अच्छा है, ठीक है, हाई प्रिसीजन है, हाई प्रिसीजन है। ठीक है, बट यहाँ पे एक्यूरेसी लेस है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ। कैसे हाई प्रिसीजन हमने कैसे कह दिया? क्योंकि वैल्यू जो है वो एक दूसरे के पास में है ना, वैल्यू एक दूसरे के पास में है, मतलब प्रिसीजन है, वो वैल्यू प्रिसाइज्ड है। ठीक है, और ट्रू वैल्यू से दूर है, मतलब वहां पे एक्यूरेसी नहीं है, ये वैल्यूज एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, अब तीसरा वाला जो है उसमें देखते हैं। अब तीसरे केस में सोचना है। ठीक है, देखो तीसरे केस में मान लो एक यहाँ पे आके लगा, एक यहाँ पे आके लगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ। ठीक है, अब इस केस में क्या आंसर दोगे? इसके बारे में बताओ। लो प्रिसीजन या हाई प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी या लो एक्यूरेसी? ठीक है, पहले प्रिसीजन डिसाइड करो। क्या ये वैल्यू एक दूसरे के पास में है? नहीं, एक दूसरे के बहुत पास में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे लो प्रिसीजन है। ठीक, ये वैल्यू प्रिसाइज नहीं है तो यहाँ पे लो प्रिसीजन है। और ये जितने भी वैल्यूज हैं ये ट्रू वैल्यू के पास में है। ठीक है, तो जब ये ट्रू वैल्यू के पास में, इसका मतलब एक्यूरेसी जो है ये हाई है। ठीक है, हाई एक्यूरेसी है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एक और केस यहाँ पर लेते हैं। अगला जो केस है इसमें मान लो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पांचों बिल्कुल यहीं पे आके लगे। इसका क्या मतलब है? ये वैल्यू एक दूसरे के पास में है, इसका मतलब यहाँ पे प्रिसीजन भी हाई है, हाई प्रिसीजन है। और ये ट्रू वैल्यू के भी पास में है, इसका मतलब हाई एक्यूरेसी भी है। ठीक है, तो आई होप एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया, और इनका मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट में क्या रोल है ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें हमें कुछ रीडिंग्स मिल रही हैं तो हम उसको देखकर ये बता सकते हैं कि ये इसका प्रिसीजन कैसा है, इसकी एक्यूरेसी कैसी है। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल यहाँ पे और लेते हैं। मान लो हम जी का वैल्यू मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और जी का ट्रू वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। ठीक है, जी का वैल्यू। और मान लो हमने मेजर किया और यहाँ पे आया कितना? यहाँ पे आ रहा है 9.1, 8.9, 9.0। ठीक है, इस तरह से डेटा आ रहा है, या 9.2। तो अब इनको देखकर क्या बताओगे ये वैल्यूज क्या है? तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो है वो 9 के आसपास है। ठीक है, सभी वैल्यूज 9 के ही आसपास है, मतलब इनमें ये वैल्यू प्रिसाइज्ड है, यहाँ पे प्रिसीजन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। ठीक है, तो प्रिसीजन क्या है? यहाँ प्रिसीजन हाई है। ठीक है, प्रिसीजन हाई है, बट अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज लो। ठीक है, आई होप अच्छे से ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम लोग कैसे एरर को कैलकुलेट करते हैं। ये कैसे एरर को कैलकुलेट करते हैं, तो ये प्रोपागेशन ऑफ एरर। और जो पहला केस हमने यहाँ पे लिया है वो है एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज। ठीक है, कि अगर हम दो चीजों को ऐड कर रहे हैं और उनमें कुछ एरर हो तो उनका जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जो उनका समेशन आ रहा है उसमें एरर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ए और बी को क्या किया गया?
ए और बी को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ए में एरर है, ठीक है। ए में कितने का एरर है? ए में एरर है डेल्टा ए और बी में एरर है डेल्टा बी का, ठीक है। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी एरर है और इसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या चीज है? डेल्टा एक्स है एक्स में एरर, ठीक है, एरर इन एक्स, और यही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो अगर हमने लेंथ मेजर किया, ठीक है, और लेंथ आ रहा है 5 प्लस माइनस 0.2, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? ये ऐसे एक डेटा लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो लेंथ है उसका ट्रू वैल्यू 5 है और उसमें जो एरर होने की पॉसिबिलिटी है वो 0.2 है, ठीक है। और मान लो दूसरा डेटा लिखा हुआ है ब्रेथ, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 क्या है? ये 2 है ट्रू वैल्यू और 0.3 क्या है? ये एरर है, ठीक है। मतलब इतने का एरर होने का चांस वहां पर है। तो अगर हमें कोई एक ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करना हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया गया है, तो मान लो हमें x कैलकुलेट करना है और x इक्वल्स टू l प्लस बी है, ठीक है। तो जब हम x को मेजर करेंगे या जब हम x को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कितने का एरर आएगा ये हमें निकालना है। तो उसके लिए सिंपल सा कैलकुलेशन कि x का जो वैल्यू आएगा वो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हमें एरर को राइट करना है, ठीक है। अब हमें एरर को राइट करना है तो एरर को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 0.5, ठीक है। इसका मतलब कि डेल्टा एक्स अगर कैलकुलेट करना है तो सीधी सी बात यहाँ पे कि प्लस माइनस और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। मतलब ए में जितना एरर हुआ, बी में जितना एरर हुआ, दोनों को ऐड करना है, माइनस नहीं करना है, और आगे क्या लगा देना है? प्लस माइनस लगा देना है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से। अब यहाँ पे अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना हो, ठीक है, परसेंटेज एरर, सोचो अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है इसमें, परसेंटेज एरर इन एक्स, तो हम क्या राइट करेंगे? तो परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या था? परसेंटेज एरर का फार्मूला था कि एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो एरर कितने का आ रहा है? एरर आ रहा है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये एरर आ रहा है अपॉन, और ट्रू वैल्यू कितना? ट्रू वैल्यू का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे a प्लस बी इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये समेशन का केस हो गया। अब अगला केस हम देखते हैं कि अगर हमें डिफरेंस लेना हो दो क्वांटिटीज का तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमें डिफरेंस लेना है, सेम वही केस है कि x इक्वल्स टू a माइनस बी, और a में जो एरर है ये कितना दिया हुआ है? डेल्टा a, और b में जो एरर है ये दिया हुआ है डेल्टा b, और x में जो एरर है डेल्टा x, इसका हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इसको भी उसी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो लेंथ कितना दिया हुआ था? लेंथ शायद हमने राइट किया था 5 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, और हमने ब्रेथ राइट किया था 2 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x निकाल रहे हैं और x का मतलब हो l माइनस बी, तो यहाँ पे इसके कैलकुलेशन में सीधा सीधा जब x लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे अब एरर लिखना है प्लस माइनस, तो माइंड में ये आएगा कि वहां पे हमने एरर को प्लस कर दिया था और यहाँ पे अब हम एरर को क्या करेंगे? माइनस कर दें। तो 0.2 माइनस 0.3, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो एरर होता है ना, एरर हमेशा ऐड होगा, गलतियां हमेशा जुड़ेंगी, कभी माइनस नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान देना कि चाहे हम सम का कैलकुलेशन कर रहे हो या डिफरेंस का कैलकुलेशन कर रहे हो, एरर को हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 0.5, ठीक है। अच्छा वहां पे कितना था? यहाँ पे भी देखो 0.5 था, ठीक है। सम के केस में भी 0.5 और डिफरेंस के केस में भी 0.5, तो एरर को हमेशा हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये तो x का वैल्यू आ जाएगा, इस तरह से हम x के वैल्यू को रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम अगर राइट करें कि डेल्टा x इक्वल्स टू कितना होगा, तो डेल्टा x का मतलब कि प्लस माइनस हम लगाएंगे और डेल्टा a प्लस डेल्टा b, मतलब
जो एरर ए में है और जो एरर बी में है दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालना हो, यहाँ पर भी अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना हो तो सेम फार्मूला आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू का मतलब ए प्लस बी इंटू 100, ठीक है। ये आ जाएगा परसेंटेज एरर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है। अगला ऑपरेशन है प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, ठीक है। अगला ऑपरेशन है कि प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पर दिया हुआ x इक्वल्स टू ए इंटू बी, और a में एरर डेल्टा ए यहाँ पे गिवन है, ठीक है। b में एरर डेल्टा बी, b में एरर डेल्टा बी, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, x में कितने का एरर होगा, ठीक। तो यहाँ पर सोचो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो डेल्टा एक्स को राइट करने का तरीका क्या है, ठीक है, ये सीखना है। देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या है ए, तो इसको हम राइट करेंगे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। इस तरह से हम राइट कर लेंगे। उसके बाद डेल्टा एक्स हमें निकालना है, एक्स को हम ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा एक्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट के केस में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब डेटा को हमें रिपोर्ट करना है, तो डेटा को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, जो भी रीडिंग हमें लिखनी है, रीडिंग का मतलब कि एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और यहां से एक्स तो हमें पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं, सेम वही एग्जांपल, लेंथ कितना था, लेंथ था वहां पे 5 प्लस माइनस 0.2 लिया था हमने शायद, ठीक है, 5 प्लस 0.2, और ब्रेथ हमने कितना लिया था 2 प्लस माइनस 0.3, ये लेंथ और ब्रेथ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, x इक्वल्स टू एल बी, तो ये तो आसानी से हम निकाल देंगे। यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 10 आएगा, तो यहाँ पे 10 तो आ जाएगा, लेकिन जब हम प्लस माइनस डेल्टा एक्स को क्या राइट करेंगे, ठीक है, हमें तो ये डेल्टा एक्स चाहिए ना, ये तो आसानी से हम कर ही सकते हैं 5 इंटू 2, ठीक है। अब देखो डेल्टा एक्स के लिए क्या करना है, डेल्टा एक्स के लिए, ठीक है, ये मेन रीडिंग है, ठीक है, जो हम एरर के साथ लिखेंगे, ठीक है। एक्स का वैल्यू तो कितना आया, एक्स का वैल्यू 10 आया, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स और डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 10 है, डेल्टा ए का मतलब, ठीक है, इस वाले में एरर ये कितना 0.2, और अपॉन में कितना 5, प्लस दूसरे में एरर 0.3, और ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है 2। बस इसको हम कैलकुलेट कर लें और इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा डेल्टा एक्स। अच्छा देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यहाँ पे लेंथ का मतलब ए है, ठीक है, लेंथ का मतलब ए है, तो कई बार हमने ये राइट कर दिया है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमने समझाने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी हमने लिया था लेंथ का, इसलिए हम उसको एल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और बी का मतलब ब्रेथ है, तो ये ए है और ये बी तो बी है ही, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब इसको हमने राइट कैसे किया, अगर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक और यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है, ऐसे लिखी हुई है पी क्यू आर, ठीक है, और हमें एरर राइट करना है, तो इसके लिए क्या करोगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई पी प्लस डेल्टा क्यू बाई क्यू प्लस डेल्टा आर बाई आर, इस तरह से राइट कर देना है, ठीक है। अब इस x को उधर ट्रांसफर कर देना है, तो डेल्टा x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x डेल्टा p बाई p प्लस डेल्टा q बाई q प्लस डेल्टा r बाई r, ठीक है। और यहाँ पे जो x का हम वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू सीधा सीधा p q r तीनों को मल्टीप्लाई करके पुट कर देंगे, ठीक है। और ये डेल्टा p क्या है, डेल्टा p जो p में एरर होगा, डेल्टा q का मतलब जो q में एरर होगा, और डेल्टा r का मतलब जो r में एरर होगा,
ठीक है। और डेल्टा एक्स का क्या मतलब है, डेल्टा एक्स का मतलब है जो एक्स में एरर होगा। और जब हम एक्स डेल्टा एक्स का कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें फाइनल रीडिंग लिखना होगा या आंसर लिखना होगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है। एक्स कहां से मिलेगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके। डेल्टा एक्स कहां से मिलेगा, इसको कैलकुलेट करके। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर प्रोडक्ट का केस होगा तो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो एरर दिख रहा है ना, ये कौन सा, ये क्या हो सकता है, ये रिलेटिव एरर है। ये कौन सा एरर है, ये रिलेटिव एरर है। ये कैसे पता, क्योंकि हमने बताया था कि रिलेटिव एरर एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो होता है। ठीक है। तो अगर मान लो केवल क्वेश्चन में रिलेटिव एरर पूछा जाए तो रिलेटिव एरर का मतलब सीधा सीधा इसको कैलकुलेट करके बता दोगे, यही आंसर हो जाएगा। अगर रीडिंग पूछेगा तो इस तरह से करोगे। लेकिन अगर परसेंटेज एरर पूछे तब क्या करोगे, अगर परसेंटेज एरर पूछे तब क्या करोगे, तो क्या करना है, रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, 100 से। कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। ठीक है। और इस तरह से ये सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 प्लस प्लस डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। ठीक है। अगेन प्लस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। अभी जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया रिलेटिव एरर में जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला परसेंटेज एरर। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमने परसेंटेज एरर लिखा है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला है डिवीजन का केस। ठीक है। तो डिवीजन के केस में क्या करेंगे, डिवीजन के केस में x इज इक्वल्स टू ए बाई बी गिवन है, और यहां पर भी a में जो एरर है वो डेल्टा a है, और b में जो एरर है वो डेल्टा b है, और x में जो एरर है ये हमें निकालना है डेल्टा x। ठीक है। तो यहाँ पे काम बस इतना करेंगे कि इसको हम क्या राइट, इसको क्या ये हम राइट कर सकते हैं, ए बी माइनस वन राइट किया जा सकता है। अगर b ऊपर जाएगा तो ये ए बी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का एक मेथड हम प्रोडक्ट वाला मेथड लगाएंगे, और इसको क्या राइट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस प्लस, और यहां पर ध्यान देना कि जो पावर होता है ना ये आगे आ जाएगा विथ साइन, -1 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा बी बाई बी। ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, ये रिलेटिव एरर आ गया। ठीक है। ये कौन सा एरर है, ये रिलेटिव एरर है। अब अगर चाहते हो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, मतलब केवल डेल्टा एक्स निकालना, तो केवल डेल्टा एक्स के लिए क्या करोगे, एक्स को दूसरे साइड ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे है डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है। ये आ जाएगा। लेकिन हमेशा हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं। ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाला जाता है हर क्वेश्चन में। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें ये याद रखना है मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए कि जो साइन माइनस में होगा उस साइन को हमें प्लस कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है। ये आ जाएगा। या मान लो अगर मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर निकाल रहे हो तो यहाँ पे ये जो साइन -1 आ रहा है इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक। या अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बताओ, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। डिवीजन के केस में अब यहाँ पे देखो एक चीज सिमिलर लग रहा होगा कि तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है। डिवीजन होने से, क्योंकि आंसर तो वही आ रहा है ना जो प्रोडक्ट में आता था, तो बिल्कुल यही होता है, आंसर वही आता है जो प्रोडक्ट में आता है। ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया और ये दिया हुआ है x इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। ठीक है। और हमें राइट करना है मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव
एरर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर सी माइनस 3। अब प्रोडक्ट वाला मेथड लगा दो, और हमें माइनस का भी केयर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू, ए के लिए अब राइट करोगे क्या लिखोगे, डेल्टा ए बाई ए। अब बी के लिए राइट करना है, तो बी पे पावर है, तो पावर है तो इसको आगे लाओगे और यहाँ लिखोगे 2 डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, उसके बाद सी पर पावर तो -3 है, लेकिन हमें माइनस लेना नहीं है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस नहीं +3 डेल्टा सी बाई सी। तो इस तरह से ये निकल गया मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर। अब मान लो अगर लिखना है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ठीक है, अच्छा बहुत ध्यान से अगर देखो तो ये क्या चीज है, ये चीज है एरर, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ परसेंटेज एरर इन ए। ये क्या चीज है, ये है 2 इंटू परसेंटेज एरर, ठीक है, किसमें, इन बी, प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन सी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को भी याद रखना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो उसमें इन सबकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो दो केस थे, जो रूल समेशन में फॉलो हो रहा था वही रूल डिफरेंस में फॉलो हो रहा था, जो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रहा था वही किस में फॉलो हो रहा है, डिवीजन में फॉलो हो रहा है। ठीक है, अच्छा जो इससे पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें भी हमने कुछ बताया था। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, वहां पे हमने आंसर का डिटर्मिनेशन बताया था कि जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो वहां पे आंसर हमेशा हम अकॉर्डिंग टू लीस्ट डेसिमल प्लेस पे लेते हैं। ठीक है, लीस्ट डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग लेते हैं, और जब डिवीजन या प्रोडक्ट का केस होता था तो किसके अकॉर्डिंग लेते थे, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर देते थे। ठीक है, चलो इसके बाद ये है एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर। ठीक है, इसको भी जस्ट हमने बताया है। ठीक है, कि अगर पावर दिया होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो वही चीज है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x पावर x इक्वल्स टू a पावर n एंड b पावर m। ठीक है, तो अब इसके लिए बताओ क्या राइट करना होगा। इसके लिए अगर हमें रिलेटिव एरर राइट करना है तो डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू a के साथ क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगा डेल्टा a बाई a। ठीक है, वैसे जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, लेकिन माइनस हमें लेना नहीं है, तो ये भी कितना हो जाएगा, m डेल्टा b बाई b। ये रिलेटिव एरर आ गया जब हमें रिलेटिव एरर राइट करना होगा। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया रिलेटिव एरर। अगर हमें परसेंटेज एरर राइट करना है तो इसी में 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल से ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। चलो अब यहाँ पर देखो, पहले एक बार पढ़ लो अच्छे से, फिर इसको हम समझाते हैं। पढ़ लो अच्छे से, ध्यान से ट्राई भी करो। चलो इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से टाइमर लगाते हैं। तो यहाँ पे गिवन है, अ फिजिकल पैरामीटर A can be determined by measuring the parameters B, C, D, E using the relation। ठीक है, रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन गिवन है A इक्वल्स टू B पावर अल्फा C पावर बीटा अपॉन, ठीक है, अपॉन दिया हुआ है B पावर गामा और E पावर डेल दिया हुआ है। इफ द मैक्सिमम एरर, ठीक है, मैक्सिमम एरर आ गया ना टर्म, तो श्योर हो जाओ कि प्लस में ही लेना है सबको। ठीक है, तो अब इसके लिए राइट करते हैं, मैक्सिमम एरर राइट करना है और वही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या होगा, ए के लिए राइट करोगे तो मींस डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, बताओ पावर को क्या करोगे,
पावर को क्या करोगे, पावर को आगे लाना है ना, तो अल्फा और बी के लिए क्या राइट करोगे, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया। अब किसके लिए राइट करोगे, सी के लिए राइट करोगे। सी पे पावर कितना है, बीटा, ठीक है। तो इसके लिए लिखोगे, सी पे पावर बीटा है तो इसके लिए लिखोगे डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस, ठीक है। अपॉन तो है लेकिन हम प्लस का ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एरर का कैलकुलेशन है। इसके लिए क्या राइट करोगे, गामा डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। उसके बाद ई के लिए लिखोगे प्लस डेल डेल्टा ई बाई ई इंटू 100, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है कि जो परसेंटेज एरर है बी को मेजर करने में वो b1 है, सी को मेजर करने में c1 है, डी को मेजर करने में d1 है और ई को मेजर करने में e1 है। तो इस पूरे का वैल्यू ही दे दिया, ठीक है। तो इसको पुट कर दो, अल्फा अल्फा और क्या दिया है, b1, अल्फा b1 बीटा c1 प्लस गामा d1 प्लस डेल e1, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये परसेंटेज एरर है तो यहाँ पे परसेंटेज लगा दो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका वैल्यू तो दिया हुआ है ना परसेंटेज एरर की, बी में जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो b1 है, सी में जो आ रहा है वो c1 है, ठीक है, डी में जो आ रहा है वो d1 है। इस तरह से गिवन था तो हमने पुट कर दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसके लिए हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ इसका। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करो। चलो अब यहाँ पे 1 मिनट का टाइम ओवर हो गया। क्वेश्चन पे आते हैं। क्या गिवन था, द प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट, ठीक है, स्क्वायर प्लेट is measured by measuring the force on the plate and the length of the sides of the plate if the maximum error in the measurement of force and the length are 4% and 2%, ठीक है। मतलब फोर्स के लिए दिया हुआ है 4% और यहाँ पे लेंथ के लिए गिवन है 2%। अच्छा ये क्या चीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है। और डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 का जो वैल्यू है ये 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है। तो अब यहाँ पर इसी का यूज करना है क्योंकि 4% और ये 2% है। तो हमें पता है कि प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो एफ बाई ए होता है, ठीक है, और स्क्वायर है और उसका साइड एल दिया, एल मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बाई एल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है और जो साइड का लेंथ वो हमने एल कंसीडर किया तो ये आ गया एफ बाई एल स्क्वायर। अब इसके लिए हमें राइट करना है, तो बताओ इसके लिए हम क्या राइट करें, इसके लिए हम राइट करेंगे ना डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स के लिए क्या राइट करोगे, डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100, उसके बाद प्लस, अब एल स्क्वायर है ना तो एल पे पावर कितना है 2 है तो पावर आगे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। और हमने पहले ही ये बता दिया, ठीक है, कि मैक्सिमम आएगा तो हमें परवाह ही नहीं करना है कि माइनस का साइन है, ठीक है, हमेशा प्लस का साइन लेना है। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना गिवन है, इसका वैल्यू 4 गिवन है तो ये हो गया 4 प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू 2 गिवन है, ये 2 आ गया, टोटल कितना आ गया 8%, ठीक है। तो ये 8% क्या आया, ये आया एरर, एरर परसेंट इन प्रेशर, ठीक है, कि प्रेशर मेजर करने में 8% का एरर आएगा।
तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन एक एक मिनट के लिए, 1 मिनट में हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो इसको मैं ट्राई कर। अच्छा, और टाइम लग रहा है। चलो देखो यहाँ पे क्या करना है। इसमें गिवन है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ बॉडी इज फाउंड बाय, वेट करना है इट फर्स्ट इन एयर एंड देन इन वाटर। इफ द वेट इन एयर, ठीक है, एयर में इतना दिया है और वाटर में इतना दिया है। ठीक है, and then relative density along the maximum possible percentage error ये पूछा गया है। तो इसके लिए बस एरर परसेंट निकालो। ठीक है, बाकी चीजें वैसे क्लियर हो जाएंगी, एरर परसेंट बस निकाल दो। तो एरर परसेंट कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे एरर कितना है, यहाँ पे एरर परसेंट कितना होगा 0.05। ठीक है, कितना जीरो हो गया, 0.05 अपॉन 5 हो गया इंटू 100। ये पता चल गया इसमें कितने परसेंट का एरर हुआ। ठीक है, और दूसरे वाले में उसमें कितने का एरर हो रहा है, तो प्लस क्या करना है यहाँ पे 0 पॉइंट। अच्छा, इसमें पहले वाटर का दिया हुआ है न्यूटन एंड वेट इन वाटर, तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लॉजिकल है। ठीक है, देखो इसके लिए अभी हम इसको शॉर्टकट अभी बता देते हैं, पहले इसको थोड़ा समझ लो क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या गिवन है, गिवन है वेट इन एयर। ठीक है, वेट इन एयर कितना दिया हुआ है, ये गिवन है 5.00 प्लस माइनस 0.05। ठीक है, उसके बाद वेट गिवन है वाटर में, वेट इन वाटर। ठीक है, तो वाटर में वेट के लिए क्या है, क्या गिवन है 4.00 प्लस माइनस 0.05। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें कि वेट लॉस कितने का हो रहा है। ठीक है, वाटर में वेट लॉस अगर हम निकालें वेट लॉस, तो बताओ वेट लॉस का मतलब कि डिफरेंस ले लें यहाँ पे। ठीक है, तो डिफरेंस लोगे तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1.00। लेकिन क्या एरर का भी डिफरेंस ले लेंगे, नहीं। अभी हमने क्या बताया था कि जब भी डिफरेंस का सिचुएशन होगा तो एरर तो हमेशा ऐड होगा, तो 0.05 इसको ऐड करोगे और ये प्लस माइनस 0.1 बन जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 0.1 आ जाएगा। अब हम आते हैं किसके फार्मूले पे, रिलेटिव डेंसिटी के फार्मूले पे। ठीक है, अब जो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, फार्मूला होता है कि वेट, ठीक है, वेट इन एयर, वेट इन एयर, ठीक है, और कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, वेट लॉस इन एयर। ठीक है, ये इसका फार्मूला है और यहाँ पे हमें परसेंटेज एरर अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले हम इसके लिए परसेंटेज एरर राइट करेंगे और इसके लिए परसेंटेज एरर राइट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमने क्या राइट किया, ये हमने राइट किया परसेंटेज एरर किसके लिए, वेट इन एयर के लिए। अब किसके लिए राइट करेंगे, वेट लॉस इन एयर के लिए। तो वेट लॉस, सॉरी वेट लॉस किसमें हो रहा है, वाटर में हो रहा है ना, वेट लॉस इन वाटर के लिए। तो ये कितना होगा बताओ, ये होगा 0.1, 0.1 अपॉन 1 इंटू 100। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 10। ठीक है, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 11% का एरर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, इसके लिए भी 1 मिनट का टाइम देते हैं, इसको भी सॉल्व करके जल्दी से बताओ।
सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। ठीक है, फार्मूला भी दे दिया है, ये भी नहीं कि फार्मूला सोचना है। चलो इसको बता देते हैं। कुछ लोगों का आंसर आ भी गया है। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला गिवन है आर इक्वल्स टू बी अपॉन आई, और हमें व्हाट इज द टोटल एरर इन आर। ठीक है, आर में एरर पूछा गया है और परसेंटेज एरर पूछा गया है। तो इसके लिए राइट करो, क्या राइट करोगे, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू 100। ठीक है, अब वैल्यू कहाँ कहाँ दिया है देखो, ये जो चीज है ये डेल्टा वी है और ये क्या चीज है, ये वी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस, और ये आई गिवन है और ये डेल्टा आई गिवन है, ये आ जाएगा 0.2 अपॉन 10 इंटू 100। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 5 और ये आ गया कितना 2, तो आंसर आ गया 7%। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में 7% का एरर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चन हमने कराया भी है स्टार्टिंग में, आंसर जल्दी से बता सकते हो। जब एरर को एक्सप्लेन कर रहे थे तो पहला क्वेश्चन तो हमने यही लिया था। ठीक है, यही तो आया था 0.11। ठीक है, इसको भी हमने जस्ट सॉल्व कराया है। अगला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करो। चलो इसको बता देते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेना खुद से। ठीक है, देखो, the length of cylinder is measured with meter rod having least count 0.1, least count 0.1. Its diameter is measured with vernier calipers having least count 0.01. Given that length is 5 centimeter and radius is 2 centimeter, the percentage error in the calculated value of the value. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक सिलेंडर है, सिलेंडर मेजर करना है। ठीक है, तो सिलेंडर का जो लेंथ है, सिलेंडर का जो लेंथ है, चलो इसको अगर हम L कंसीडर करें और इसके रेडियस को अगर हम R लें, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H होता है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर L हो जाएगा। अब इसके लिए जब राइट करोगे परसेंटेज एरर, तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में एरर होने का तो चांस ही नहीं रहेगा क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, तो अब R के लिए लिखेंगे, इसके लिए हम नहीं राइट करेंगे, तो R पे स्क्वायर है इसलिए पहले 2 को राइट कर लो, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। ठीक है, उसके बाद प्लस डेल्टा L बाई L इंटू 100। ठीक है, अब जो वैल्यू है वो कहां से राइट करना है देखो, अब यहाँ पे जब लेंथ को मेजर किया जा रहा था, ठीक है, तो लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट का मतलब ही होता है कि उतना एरर होने का चांस वहां पर है। ठीक है, तो लेंथ के लिए जो ये गिवन है 0.1 गिवन है, और डायमीटर किससे मेजर किया जा रहा है, डायमीटर जिससे वर्नियर कैलिपर से मेजर किया जा रहा है। ठीक है, और उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01। ठीक है, तो डायमीटर का मतलब रेडियस, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखो 2, और यहाँ पे 0.01 अपॉन, और रेडियस का वैल्यू जो है ये गिवन है कितना 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो इंटू 100 और प्लस, और ये 5 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.1